नमस्कार, एमएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों समेत विभाग के प्रकल्प की बैठक। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा। राष्ट्रवीर दुर्गादास जयंती पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। शातिर वाहन चोर को भोपाल पुलिस ने किया गिरफ्तार, 9 मोटरसाइकिल की गई बरामद। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे ने प्रदेश के सियासी पारी को गरमा दिया है। शाह के दौरे को लेकर भाजपा में खासी हलचल मची हुई है। शाह के दौरों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए आज प्रदेश भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भोपाल आ गए हैं। दूसरी तरफ सीएम हाउस से मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग का प्रेजेंटेशन 10 बिंदुओं में तैयार करें। मंत्रियों को शाह के सामने यह प्रेजेंटेशन देना होगा। अमित शाह 18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में विभाग और प्रकल्पों के प्रदेश संयोजकों की बैठक लेने भारतीय जनता पार्टी के विभाग और प्रकल्प के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे पूर्व संगठन महामंत्री आदरणीय अरविंद मेनन जी बैठक लेने आए थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी को और अधिक सशक्त करने, पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने के लिए नवाचार करते हुए उनके कार्यकाल में विभाग और प्रकल्पों का गठन किया है और उन विभाग प्रकल्पों की सक्रियता के लिए आज प्रदेश में बैठक लेने आदरणीय अरविंद मेनन जी आए थे। संयोजकों से उन्होंने इसे सुदृढ़ करने के लिए, गतिशील करने के लिए टिप्स दिए हैं। संयोजकों की जो कुछ जिज्ञासाएं थी वो जिज्ञासाओं को भी उन्होंने शांत किया है और उनके मन के उन जिज्ञासाओं का जवाब भी दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मध्य प्रदेश के 18 से 20 अगस्त तक प्रस्तावित इस दौरे के दौरान उनसे मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा, जिसको लेकर नंद कुमार सिंह चौहान का कहना है कि अभी हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई है। यदि वह अमित शाह से मिलना चाहते हैं तो वे हमें फ़ोन करके भी समय ले सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अजय सिंह को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को अमित शाह से मिलने की इतनी उत्सुकता है तो उन्हें उनसे ज़रूर मिलवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य जगहों पर कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी मुझे अभी मुझे नहीं मिली है और यदि उनको मिलने की इतनी आतुरता है, जैसे आज देश भर के कांग्रेसी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बीजेपी में आने के लिए उतावला होकर मिल रहे हैं, यदि प्रतिपक्ष के नेता की ऐसी कोई इच्छा हो तो वो मेरे को फोन करें और यदि उनकी भी बीजेपी में आने की बेताबी है तो ये चिट्ठी आई है नहीं, फोन से आए, मुझसे व्यक्तिगत मिले तो उनके मन में अमित शाह जी से मिलने की जो एक तड़प है और भविष्य में वो भाजपा में बहुत संभावनाएं देख रहे हैं, तो व्यक्तिगत आकर मिले, फिर हम उसको आगे बढ़ाएंगे।
राठौर क्षेत्रीय समाज की आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। 13 अगस्त को राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी की 379वीं जयंती पर भोपाल राठौर क्षेत्रीय समाज न्यू भोपाल राठौर क्षेत्रीय प्रांतीय सभा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रवीर दुर्गादास की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राठौर परिवार शामिल होंगे। भारत माता चौक डिपो चौराहे से 11 नंबर राष्ट्रवीर दुर्गादास प्रतिमा स्थल पर जाकर माल्यार्पण कर सभा होगी। राठौर क्षत्रिय समाज न्यू भोपाल तथा भोपाल के सभी राठौर सामाजिक बंधु 13 अगस्त 2017 को राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी, जो हमारे वंशज थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो कि जोधपुर के महाराजा थे, उनकी जयंती 13 अगस्त को है। उसके उपलक्ष्य में राठौर क्षत्रिय समाज न्यू भोपाल तथा राठौर बंधु सभी मिलके एक शोभा यात्रा और वाहन रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें हम इस शोभा यात्रा में 2 रथ होंगे, घोड़े होंगे, बग्गी होगी और वाहन रैली हम लोग इस अवसर पर निकालेंगे, जो कि डिपो चौराहे माता मंदिर से होते हुए जवाहर चौक से न्यू मार्केट से रोशनपुरा चौराहा, रोशनपुरा से माता मंदिर से लिंक रोड क्रमांक 2 होते हुए सुभाष स्कूल से बांसखेड़ी होते हुए 11 नंबर पे राष्ट्रवीर दुर्गादास जी की प्रतिमा स्थापित है। हम वहां पे जाके उनका माल्यार्पण करेंगे और वहां पे जाके सभा होगी। थाना पिपलानी क्षेत्र अंतर्गत भारत नगर जेके रोड चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान कल 3 लड़के आते दिखे, जो हेलमेट नहीं लगाए थे, जो पुलिस को देखकर गाड़ी मोड़कर भागने लगे, जिन्हें स्टाफ ने घेराबंदी कर पकड़ा। एएसपी हितेश चौधरी ने बताया कि आरोपियों के पास से 9 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई हैं, जिनमें थाना पिपलानी की 4, थाना अशोका गार्डन की 1, थाना तलैया की 1 और अन्य स्थानों की 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई थी। भोपाल शहर में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बड़े शहरों में बाइक चोरियों के ज़्यादा मामले सामने आते हैं, ज़्यादा बाइक चोरी होती है। विगत कुछ समय से भोपाल पुलिस को काफ़ी सफलताएं मिल रही हैं, जिसमें बाइक की चोरियों की वारदातें भी कम हुई हैं और साथ ही उनके गिरोह को पकड़ने में भी कामयाबी ज़्यादा मिली है। इसी तारतम्य में पिपलानी थाना प्रभारी और डीएसपी गोविंदपुरा वीरेंद्र मिश्रा, इनके द्वारा बहुत ही अच्छी मदद एक और शातिर किया गया है। जो चेकिंग का अभियान एक नए सिरे से चालू किया गया है भोपाल पुलिस का, उसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। चेकिंग के दौरान पिपलानी क्षेत्र में 3 युवक मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिनको चेक करने के दौरान उस मोटरसाइकिल के बारे में वो नहीं बता पाए और चेकिंग के दौरान ही ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा ये जो मोटरसाइकिल की गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये चोरी की। इसमें लगातार पूछताछ की गई और एकाएक धीरे धीरे करते हुए इनसे 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। जो तीनों आरोपी हैं, आशीष श्रीवास्तव, राजपुर और तीसरा हरकाल सिंह। वर्तमान उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने स्वीकार्यता के माहौल को खतरे में बताते हुए बुधवार को कहा कि देश के मुस्लिमों में बेचैनी का एहसास और असुरक्षा की भावना है। अंसारी का यह बयान भाजपा नेताओं को नागवार गुजरा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, आज देश में निर्भरता का वातावरण है। मैं उपराष्ट्रपति जी के इस टिप्पणी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आज देश में जितना निर्भयता का वातावरण है, इसके पहले ऐसा वातावरण बहुत कम समय में देखने को मिला। देखिए, वो गरिमा में पद पर है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनका बयान उचित नहीं है। मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, देश सहमत नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक प्रांगण में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर युवाओं को संबोधित किया। चौहान ने विस्तार से बताया कि आजादी की लड़ाई कैसे प्रारंभ हुई और अहिंसात्मक तथा क्रांतिकारी आंदोलन किस तरह साथ साथ चले। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है, हजारों क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। चौहान ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के आज़ादी के आंदोलन में योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण 1857 का आंदोलन सफल नहीं हो पाया था। 75वीं वर्षगांठ महात्मा गांधी ने
और राष्ट्रीय नेताओं ने उस समय करेंगे या मरेंगे का उद्घोष किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और ऐसा जबरदस्त आंदोलन हुआ कि अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिल गई और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश होना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ संकल्प देश को दिलाए हैं। गंदगी मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, संप्रदाय मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, एक नए भारत का निर्माण करना है। नए भारत के निर्माण के लिए हमने संकल्प लिया है, नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, नए मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार को बुधवार को काले झंडे दिखाए गए, जिसके बाद आयोजक उन्हें कार से सुरक्षित दूसरे स्थान ले गए। दरअसल कन्हैया इंदौर में सेव इंडिया चेंज इंडिया कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले थे, जिसका विरोध शुरू हो गया है। व्याख्यान के लिए कन्हैया कुमार बुधवार सुबह इंदौर पहुंचे और आयोजकों ने उन्हें स्नेहलतागंज स्थित गुजराती समाज के रेस्ट हाउस में ठहराया था। इसकी जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और कन्हैया को काले झंडे दिखाते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेएनयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार के इस आयोजन को लेकर हिंदूवादी संगठन पहले ही आयोजकों को चेतावनी दे चुके थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS न्यूज़।